को किसी भी अभी हमने जो लास्ट वाले उसमें बात की थी, हमने कहा था कि विद्युत धारा होता क्या है। हाँ। तो हमने बात की थी कि अगर ये एक तार है तो उसमें क्या प्रवाह हो रहे होंगे, आवेश। ठीक है, ये जो आवेश इस तार के अंदर प्रवाह हो रहे हैं, है ना, इसमें अगर मैं ये बोलूं कि किसी भी कोई भी चालक है ना, जैसे ये वायर है, उसकी अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं किसी चालक की बात कर रही हूँ, ये देखो हम बात कर रहे हैं विद्युत पाठ की, ठीक है, ये मेरे पास एक चालक है। मैंने एक चालक को अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगी तो मुझे ऐसा ही दिखेगा, हाँ। सिलेंड्रिकल शेप का, है ना, जैसे होता है ना बेलन, बेलनाकार के शेप का दिखेगा कि नहीं बेटा, दिखेगा ना, यस, ओके। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से, कोई भी अनुप्रस्थ काट मतलब ये जो काट है, ये वाली, हमने इसको अनुप्रस्थ काट दिया है, समझ में आया ना, ठीक है। अनुप्रस्थ काट से समय में t समय में नेट आवेश क्यों प्रवाहित हो रहा है, तो ये जो काट है हमारी, इसमें से t समय में कितना आवेश जा रहा है, q आवेश। कितना है बेटा, q आवेश, कैपिटल q आवेश, समझ में आया। कैपिटल q आवेश का मतलब क्या है उसको भी समझो। जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं ना, हाँ। कोई भी जो धातु होती है ना, किसी भी धातु के जो बाह्य कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज होते हैं कि नहीं। हाँ। मैंने आपको केमिस्ट्री में समझाया था, थोड़ा अगर ध्यान हो आपको, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो सोडियम है, लिथियम है, हाँ। उसमें क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और बड़ी जल्दी दे देते हैं। हाँ। ऐसे ही जितनी भी धातु होती हैं वो अपने बाह्य कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालने की क्षमता रखती हैं। तो जैसे ही उनको विभवांतर मिलता है, इलेक्ट्रॉन अपना मूव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे समझ में आया, नहीं आया, आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन हिलेगा, बहुत सारे, लाखों करोड़, बहुत बहुत बहुत, ठीक है। अभी उसके भी कैलकुलेशन करेंगे हम कि कितने मूव होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनसे क्या बनता है, आवेश। क्या बनता है, आवेश। तो हमने क्या बोला, प्लीज़ इसको पकड़ो, यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से t समय में नेट आवेश कैपिटल Q प्रवाहित हो तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे बेटा, I बराबर कैपिटल Q अपॉन T, क्योंकि हमें निकालना है कि एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, उसको हम उसकी विद्युत धारा बोलते हैं। क्लियर। इसका जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम। क्या है, कूलाम, जो 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। समझ में आया। ये जो आवेश है आपका, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसकी क्या है, कूलाम इसकी इकाई है, और एक कूलाम ये कितना होता है बेटा, लगभग 6 गुणा 10 की घात 18, है ना, इतने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। 6 तिया 18, तो 6 गुणा 10 की घात 18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तब एक कूलाम बनेगा। हाँ। ये समझ में आया, यस मैम, ठीक है। तो अब विद्युत धारा को जिसे हम एम्पियर कहते हैं उसको एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसका नाम आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम से फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, ठीक है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित करो, ये प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर धारा कब होगी, जब 1 कूलाम आवेश होगा, वो भी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है। तो प्रति सेकंड किसी चालक में से, ठीक है, किसी चालक में से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश अगर प्रवाहित हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कि उस चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर। और 2 एम्पियर, और अगर कूलाम बढ़ जाएगा बेटा, 2 कूलाम हो जाएगा, तो फिर 2 कूलाम पर, तो फिर 2 सेकंड, तो बेसिकली वो 2 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि इस जो 1 एम्पियर है ना, एम्पियर जो इकाई है वो किससे बनी है बेटा, कूलाम बटे सेकंड से। तो जितना कूलाम का मान बढ़ता जाएगा उतना एम्पियर का मान भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद इसको अल्प मात्रा में अगर विद्युत धारा हो तो उसे हम मिली एम्पियर में भी
नाप लेते हैं, ठीक है। मिली एम्पियर क्या होता है बेटा? मिली एम्पियर, तो ये 10 की घात -3 एम्पियर के समान होता है, या मैं ऐसा कह सकती हूँ 1/1000वां हिस्सा, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिली। समझ में आया? क्या कहते हैं? मिली एम्पियर। क्लियर? ठीक है, तो हम इसे मिली एम्पियर कहेंगे। अगर माइक्रो है तो माइक्रो एम्पियर, तो 1/10 की घात 6 एम्पियर। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब आपको एक संयोजन दिखाया गया, एक बल्ब है, एक अमीटर लगा दिया, एक की लगा दी और एक सेल लगा दिया है। इससे आपको विद्युत परिपथ की व्यवस्था का आरेख मिला। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है 1 मार्कर में या 2 मार्कर में, और उसमें ये बताया जाता है कि किसी विद्युत परिपथ को दर्शाइए, और उसमें फिर उसी का है ना सब पार्ट आ जाते हैं कि 1 एम्पियर को परिभाषित करिए, ये 1 नंबर का 1 एम्पियर की है ना परिभाषा आ गई, कुछ और आ गया, इस तरीके से दे देते हैं। क्लियर? अब इस प्रश्न को देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से इतनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है ना। कोई एक विद्युत बल्ब है, मेरे पास एक परिपथ है, ये है उदाहरण 12.1, है ना। ये एक मेरे पास विद्युत परिपथ है, दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। ये मेरा बल्ब है, ठीक है। इसमें कितनी है ना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है बेटा? आई बराबर, नहीं ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। समझ आया ना? ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 0.5 एम्पियर। और कितने मिनट तक? 10 मिनट टाइम। तो टाइम बराबर 10 मिनट्स, तो आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 60, तो ये 600 सेकंड हो गए। इसमें कोई डाउट? नो मैम। चलूँ आगे? ठीक है, अब आपको क्या करना है? विद्युत से प्रवाहित विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण निकालना है। तो अब आई आपको दिया हुआ है Q/T, तो Q बराबर I गुणा T। आई कितने के बराबर है बेटा? 0.5 एम्पियर और T? सेकंड। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 300 कूलाम के बराबर, है ना। हमें एक बल्ब दिया हुआ था, हमें विद्युत धारा दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, तो I बराबर Q/T, तो Q बराबर I गुणा T, मैंने उसका मान रख दिया, तो मेरे पास आवेश का मान आ गया। ये मेरा आंसर हो गया।